अजी इस वक्त हमारे साथ एमपीए मौजूद है PP14 से। असर क्या हो रहा है, क्या आप देख रहे हैं इधर पाकिस्तानी अवाम पे शेयरिंग हो रही है? ये फस्तायत है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत इसकी टांपे टांग जाती है। हर पार्टी को इजाजत है कि वो प्रोटेस्ट करे। इन्होंने जमात इस्लामी को जगह दी, तहरीक लब्बैक को जगह दी, वो भी हमारे भाई हैं। तो पीटीआई ने क्या इनका बिगाड़ा है कि हमने एक जलसे की परमिशन इनसे मांगी थी। ये देखो अभी जो शेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, इनसे हमने रुक जाए ना भागे, जलसे की इजाजत मांगी थी। और ये देख लें कि ये किस तरह अवाम के ऊपर नहत्ते अवाम है। ये पाकिस्तान के शहरी हैं सारे, इनको शर्म नहीं आती जिस तरह ये बुलेट फायर कर रहे हैं, रबड़ की गोलियां मार रहे हैं और उसके बाद जैसे ये शेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की अवाम है, ये पाकिस्तान भी इस अवाम का है। और इमरान खान साहब वो दिन दूर नहीं है कि जब इंशाल्लाह हमारे दरमियान होंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम घर का रास्ता जरूर दिखाएंगे। और ये जो अवाम के ऊपर मुसल्लत है 17 सीटों वाले, ये इंशाल्लाह जरूर भागेंगे। अभी भी देख रहे हैं कि ये किस तरीके से ये इनका डर नजर आ रहा है। ये हमें ये कहते हैं एहतजाज का, इन्होंने रावलपिंडी को खुद ही बंद कर दिया है। और इंशाल्लाह अपने कायद की काल पे हम यहाँ पे आए और आखिरी दम तक यहाँ पे रहेंगे। अभी हमारे काफिले आ रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ शामिल होंगे। अली अमीन कब तक यहाँ पे पहुंचेंगे KPK से? अली अमीन गंडापुर साहब का भी पता चला है कि कुरान के करीब जो रुकावटें लगी हुई हैं वो उनको हटा रहे हैं। और इंशाल्लाह करीब हमें उम्मीद है कि वो आधे पौने घंटे में जहाँ तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अभी कैसे आप जाएंगी लियाकत बाग की तरफ, क्या हिकमत अमली होगी? बिल्कुल लियाकत बाग भी जाएंगे, रुकावटें भी हटाएंगे। इन्होंने जितने शेल फायर करने हैं कर लें, इंशाल्लाह ये अवाम लियाकत बाग जाएगी। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे काफिले रास्ते में है, जो ही वो पहुंचेंगे सारी अवाम मिलकर वहां पे पहुंचेगी।